बाद भी केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। लगातार केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। 21 सीमावर्ती सीटों की अगर बात करें, हरियाणा से सटी हुई इन तमाम सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और यूपी वालों से भी आगे चल रही है। यूपी बॉर्डर पर भी जो सीटें हैं उनमें भी ज्यादातर पर बीजेपी आगे चल रही है। बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर दोनों स्वीप हो गया एक तरह से बीजेपी का। हाँ, बॉर्डर जो है वो पूरा स्वीप होता चला जा रहा है। अब ये बस जो इलाके हैं आम आदमी पार्टी के, कुछ इलाके बचे हैं, तभी ये 25 सीटें आई हैं। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा पिछली बार हुआ था। तो हरियाणा के इफेक्ट वाली 13 सीटों पर 11 आगे चल रही है बीजेपी, 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5000 के डिफरेंस से आगे चल रही है। और 8वें राउंड के बाद भी केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। 21 सीमावर्ती सीटों में 14 ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, यानी 27 साल बाद आई, और वो ऐसी आई कि क्लीन स्वीप कर लिया है। नई दिल्ली लोकसभा में जो 10 सीटें हैं, 10-0 का आंकड़ा था, आम आदमी पार्टी के पास 10 की 10 सीटें थी और 0 थी भारतीय जनता पार्टी के पास। इस बार 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों। बॉर्डर की सीटों की अगर बात हो रही थी तो बॉर्डर में अगर आप देखें ना तो पूरा वेस्ट बॉर्डर, साउथ बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पर बीजेपी है। ईस्ट बॉर्डर पर भी बीजेपी है। सिर्फ जो साउथ का ये फरीदाबाद वाला बॉर्डर है दिल्ली का, वहीं पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जैसे कि संगम विहार, जैसे कि तुगलकाबाद, जैसे कि बदरपुर, ये जो फरीदाबाद की तरफ वाला बॉर्डर है, सिर्फ यहां पर। बाकी सारा जो बॉर्डर है दिल्ली का, वो पूरे बॉर्डर के पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे इनफैक्ट ये वाला इलाका है राम जो बिदुड़ी है, रमेश बिदुड़ी जी, ये वो इसी इलाके से सांसद गुजर बेल्ट है। ये गुजर बेल्ट है। हाँ। यहाँ पर गुजर मतदाता अभी रामवीर बिदुड़ी यहाँ से सांसद है। और ये वाला जो इलाका है, बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का कब्जा यहाँ पर है। इनफैक्ट ये ईस्ट दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, गुजर बहुल इलाका है, हरियाणा के पास वाला सीमावर्ती इलाका है। अभी यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, चलो बधाई बहुत बधाई गुरु। बिल्कुल अरुण सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बधाई दे रहे हैं, फोन पर उनको बधाइयों के संदेश आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी जीत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही बीजेपी। और अरुण जी, केजरीवाल 8वां राउंड और 8वें राउंड में फिर से पीछे हो गए हैं। देखिए, चारों ओर आपने देखा, चारों ओर से यही समाचार है कि भाई साहब हम जीत रहे हैं, भाई साहब हम जीत रहे हैं। और कॉल कर रहे हैं आपको, सभी लोगों को कॉल कर रहे हैं, नेताओं को। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीत हुई है और 20 से अधिक राज्यों में हम जीते हैं। देशवासियों को और दिल्ली वासियों को इस बार भरोसा हुआ, पूरे दिल्ली के एक जन को, नहीं भाई बहुत हो गया, अब डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे विकास हो दिल्ली का। केजरीवाल हो या आतिशी हो, लगातार पीछे चल रहे हैं। देखिए, जब 10 साल में इन्होंने काम नहीं किया और 10 साल में कोई झूठ बोला, 10 साल में केवल मोदी जी को गाली देने का काम किया। भाजपा को सुबह उठते ही अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि नहीं, आप मोदी जी को गाली देते हो और दिल्ली का विकास नहीं करते, अब तो तुम्हारी विदाई तय है। और विदाई भी ऐसे तय कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी नहीं उठ पाएगी। अरुण जी, एक सफेद कफन का प्रयोग किया अखिलेश यादव ने। मिल्कीपुर में भी वो पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे। लगता नहीं कि अब ये दोनों जगह जीत रही है बीजेपी, तो फिर से चुनाव आयोग पर निशाना लगेगा? देखिए, अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है, ये सब जानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जिसका जैसा व्यक्तित्व होगा वो इसी प्रकार के बातें करेगा और वही बात कर रहे हो। इसलिए अखिलेश यादव पर लोगों को भरोसा नहीं है। और कफन किसके लिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनसे सकारात्मक सोच नहीं और सकारात्मक बात नहीं कर सकते। आज सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है कि देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो भारत है। और इस लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष बिना वायलेंस का चुनाव कराना, लोकसभा में निष्पक्ष बिना वायलेंस का चुनाव कराना, यह चुनाव आयोग कराता है। हम सबको ऐसे संवैधानिक संस्थाओं पे गर्व की अनुभूति होती है। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? तभी जनता इनको बार बार रिजेक्ट करती है। एक सवाल और, कि जो नेता चुना जाएगा सरकार बनने पर, तो विधायकों में से होगा या कोई भी हो सकता है? देखिए, यह हमारे अभी तो लोग, आप देखिए, जश्न मना रहे हैं कि दिल्ली में इतने साल बाद सरकार बनी है, बनने जा रही है। अब हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वही बैठ के तय करता है। वो तो तय करेगा, लेकिन विधायकों में से तय करेगा
या बाहर से भी किसी को ले सकते मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ ना, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेता है वो हम केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय महामंत्री तो आते ही है। नहीं